नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के लिए विशेष रूप से इम्पोर्टेंट होगा। तो जिसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। मतलब जो विशेषण होते हैं उन विशेषण की जो डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उनका परिवर्तन सीखेंगे। मतलब कैसे एक डिग्री दूसरी डिग्री में बदलती है, या फिर इसे हम कह सकते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मतलब तुलना करने की जो डिग्रियां होती हैं उनका आपस में कैसे बदलाव होता है, उनकी अदला बदली कैसे होती है, कैसे पॉजिटिव डिग्री के स्थान पे कॉम्पेरेटिव या सुपरलेटिव आ जाती है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो इस वीडियो में खासकर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री को कॉम्पेरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है और कॉम्पेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है, और अंत में एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी करेंगे। जो एक्सरसाइज इस प्रकार से दी गई है, तो ध्यान से आप इस एक्सरसाइज को समझना, क्योंकि परीक्षा में वाक्य आपको इसी तरह से पूछा जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को आप अंत तक देखना, ताकि इस एक्सरसाइज में आपको कोई समस्या ना जाए और परीक्षा में इस प्रकार से ही वाक्य आएगा और आपसे आसानी से बन जाना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं और सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री को कॉम्पेरेटिव डिग्री में कैसे बदलना है और कॉम्पेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलना है। तो देखिए, हम पहले शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि अंग्रेजी में जो एडजेक्टिव की डिग्री होती हैं वो 3 भागों में उनको बांटा गया था। एक थी पॉजिटिव डिग्री, और एक थी कॉम्पेरेटिव डिग्री, एक थी सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ पे आपको ये भी पता होंगे कि इस डिग्री का कौन सा फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है। तो पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि यदि आपको डिग्रियों के फॉर्म पता नहीं होंगे तो डिग्रियों की चेंजिंग फिर नहीं बनेगी। तो पहले आप जो है उनके फॉर्म अच्छे से याद रखें, तभी जो है हम पे चेंजिंग बन सकती है। तो देखिए, हमें क्या पढ़ना है, पॉजिटिव डिग्री को कॉम्पेरेटिव डिग्री में बदलना या फिर कॉम्पेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना। देखिए, पॉजिटिव डिग्री मतलब होती है एक सामान्य दशा, सामान्य स्थिति को बताता है। कॉम्पेरेटिव डिग्री तुलनात्मक स्थिति होती है, तुलना करके बताता है। तो अब हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री कैसे कॉम्पेरेटिव में बदल जाती है, और अर्थ भी सेम होता है, और कॉम्पेरेटिव डिग्री कैसे पॉजिटिव डिग्री में बदल जाती है, और अर्थ भी वाक्य का बिल्कुल सेम रहता है। तो नियम क्या है, देखिए, पहला नियम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदल देना होगा। मतलब यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है हम कॉम्पेरेटिव में बदलना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, उनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बदल देने होंगे। कॉम्पेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव बनाओ या पॉजिटिव को कॉम्पेरेटिव बनाओ, आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको बदलना ही होगा। तो पहला नियम क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल देते हैं। दूसरा नियम देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो एज और एज के साथ आती है, या फिर पॉजिटिव डिग्री सो और एज के साथ आती है। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव डिग्री को हम एज या सो एज के साथ लिखते हैं, जबकि कॉम्पेरेटिव डिग्री को हम देन के साथ लिखते हैं। तो ध्यान रखना कि इस प्रकार से दिया जाएगा यदि पॉजिटिव डिग्री, तो उसे हम इस रूप में बदल देंगे। मतलब एज और पॉजिटिव डिग्री जो होगी उस पूरे को हटा करके कॉम्पेरेटिव डिग्री और देन लिख देंगे। यदि सो एज करके पॉजिटिव डिग्री दी जाएगी तो उसको हटा करके हम कॉम्पेरेटिव डिग्री लिख देंगे। और यदि हम कॉम्पेरेटिव से ऐसा बना रहे होंगे तो कॉम्पेरेटिव डिग्री को हटा देंगे और साथ में देन भी हटाएंगे, और इसकी जगह हम इतना लिख देंगे। तो सीधी सी बात है कि इसकी जगह हमें ये चीज लिखनी है, या फिर इस चीज की जगह हमें ये चीज लिखनी है। अब वो चेंजिंग देखेंगे कि इसको इसमें बदल रहा है या इसको इसमें बदल रहा है, तो दोनों चीजें आपस में बदल जाएंगी। ये चीज इस रूप में बदल जाएगी और ये चीज इस रूप में बदल जाएगी। और अगला नियम ये और इम्पोर्टेंट है, जो नेगेटिव वाक्य होगा वो अफर्मेटिव बन जाएगा जब कॉम्पेरेटिव में जाएगा,
और यदि कॉम्पेरेटिव का पॉजिटिव में ले जाएंगे तो वो नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। बाकी हम एग्जाम्पल में क्लियर कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, श्वेता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज वर्षा का हिंदी मीनिंग क्या है? श्वेता उतनी सुंदर नहीं है जितनी की वर्षा। तो उतना जितना की अर्थ होता है एज का या सो एज का। तो श्वेता उतनी सुंदर नहीं है जितनी की वर्षा। अब इस वाक्य में देखें तो सो और एज लगा के कौन सी डिग्री आ गई? ब्यूटीफुल आपको पता है पॉजिटिव डिग्री है, सो एज लगा के पॉजिटिव डिग्री लिखी गई है। अब हमें बदलना है कॉम्पेरेटिव डिग्री में। तो कॉम्पेरेटिव डिग्री का पहला नियम क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं। तो वर्षा यहां आ जाएगा, श्वेता यहां आ जाएगा। तो देखिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चेंजिंग की, तो वर्षा जो है अब सब्जेक्ट बन जाएगा। इज सहायक क्रिया थी, इज तो वैसे ही रहेगी। अब यहाँ पे नॉट हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव वाक्य होता है वो अब अफर्मेटिव बन जाता है। तो यहाँ नॉट हट जाएगा और जो सो ब्यूटीफुल एज है, सो ब्यूटीफुल एज मतलब सो लगा के जो पॉजिटिव डिग्री है वो कॉम्पेरेटिव डिग्री देन के साथ चली जाएगी। तो ब्यूटीफुल के आपको फॉर्म पता होंगे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर मोर ब्यूटीफुल आ जाएगा क्योंकि हमें कॉम्पेरेटिव डिग्री में बदलने के लिए कहा गया है। तो मोर ब्यूटीफुल आएगा, लेकिन कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ देन चलता ही है तो देन लिखेंगे। और श्वेता जो सब्जेक्ट था अब बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आप चेंजिंग करेंगे और अब हिंदी मीनिंग भी मिलाएंगे तो बिल्कुल सेम होगी वैसे ही। कैसे? देखो, वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता, मतलब वर्षा श्वेता से ज्यादा सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे वर्षा ज्यादा सुंदर हो गई कि नहीं हो गई? अब यहाँ देखिए श्वेता उतनी सुंदर नहीं है जितनी की वर्षा, मतलब वर्षा ज्यादा सुंदर है, श्वेता उतनी सुंदर नहीं है। और इसका हिंदी मीनिंग भी हो गया कि यहाँ पे वर्षा जो है श्वेता से ज्यादा सुंदर है। एक और वाक्य देख लेते हैं, राम इज स्ट्रोंगर देन मोहन। अब देखिए यहाँ स्ट्रोंगर दिया गया है और देन दिया गया है, मतलब यहाँ पे कॉम्पेरेटिव डिग्री दी गई है। तो हम पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमें चेंज करना ही होगा। तो मोहन आगे आ जाएगा, इज सहायक क्रिया रहेगी। अब देखिए हमें पता है कि वाक्य जो है पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाता है तो नॉट तो लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रोंगर देन था मतलब कॉम्पेरेटिव डिग्री देन के साथ होती है, अब उसे वापस जब पॉजिटिव में हम बदलते हैं तो या तो एज के साथ या तो सो एज के साथ वो बन जाती है। तो आप एज के साथ लिख दें या सो एज के साथ लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने लिखा एज के साथ लिख रहे हैं तो एज और एज के बीच में आपको इसकी पॉजिटिव डिग्री रखनी होती है। तो स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंग के फॉर्म है आपको पता होगा। तो यहाँ एज स्ट्रोंग एज हो जाएगा, एज स्ट्रोंग एज, और फिर राम अब पीछे लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से चेंजिंग आप करेंगे। हिंदी मीनिंग की बात करें बिल्कुल सेम हो गया होगा कि राम जो है मोहन से ज्यादा स्ट्रोंग है, मजबूत है, ताकतवर है, और यहाँ मोहन उतना ताकतवर नहीं है जितना कि राम है। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं। तो ध्यान रखना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बदल जाएंगे और जो यहाँ पे कॉम्पेरेटिव डिग्री देन के साथ होगी वो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी, वाक्य नेगेटिव भी बन जाएगा। और आगे हम एक्सरसाइज में बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर लेंगे। तो आगे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का पहला वाक्य, ग्वालियर इज नॉट एज बिग एज भोपाल, मतलब ग्वालियर उतना बड़ा नहीं है जितना कि भोपाल। अब देखिए कहा गया है रीराइट यूजिंग कॉम्पेरेटिव डिग्री, हमें कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो भोपाल जो है अब शुरुआत में आ जाएगा क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं। तो यहाँ पे भोपाल अब हो जाएगा सब्जेक्ट और इज सहायक क्रिया तो वही रहेगी। देखिए वाक्य नेगेटिव था लेकिन अब अफर्मेटिव हो जाता है तो नॉट अब नहीं लिखना, और जो एज बिग एज लिखा था इसकी जगह आप कॉम्पेरेटिव डिग्री लिखेंगे।
तो बिग की कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होती है, बिगर होती है। ध्यान रखना है जब अंत में व्यंजन के पहले सिंगल स्वर हो तो डबल कर देते हैं व्यंजन को, ये नियम हमने आपको करवा चुके हैं पहले वीडियो में। तो बिगर हो जाएगा और कॉम्पेरेटिव डिग्री देन के साथ आती है तो इसकी जगह बिगर देन हो जाएगा और ग्वालियर फिर पीछे लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। अब हिंदी मीनिंग की बात करें तो भोपाल ग्वालियर से ज्यादा बड़ा है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, द अर्थ इज नॉट एज बिग एज द सन, मतलब पृथ्वी उतनी बड़ी नहीं है जितना कि सूर्य है। अब देखिए द सन सबसे पहले आएगा क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो चेंज होते ही हैं। द सन एज सहायक क्रिया द सन के हिसाब से सही है। नॉट अब हट जाएगा और एज बिग एज की जगह क्या आ जाएगा, बिगर देन आ जाएगा, जैसा कि ऊपर वाले वाक्य में आया है। क्योंकि पॉजिटिव डिग्री एज के साथ या सो एज के साथ चलती है, कॉम्पेरेटिव देन के साथ चलती है, तो बिगर देन और द अर्थ अब पीछे आ जाएगा। तो द अर्थ आप पीछे लिख देना और फिर इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो सूर्य जो है पृथ्वी से ज्यादा बड़ा है, हिंदी मीनिंग हो गई और अर्थ भी दोनों का बिल्कुल सेम हो गया। इसके बाद देखिए अगला वाक्य है, ही डजंट राइट सो गुड एज ही स्पीक्स, मतलब है कि वह नहीं लिखता है उतना अच्छा जितना कि वह बोलता है। तो यहाँ दो चीजों की तुलना करी गई है, एक तो उसके बोलने की तुलना, एक तो उसके लिखने की तुलना। तो देखिए ये चीज आगे आ जाएगी और ये चीज पीछे। तो देखिए ही स्पीक्स आ जाएगा आगे, तो ही स्पीक्स आगे आएगा और ये चीज जब पीछे जाएगी तो वाक्य अब नेगेटिव नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो ही डजंट राइट है वो अब अफर्मेटिव में आ जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ही राइट्स हो जाएगा। तो ही डजंट राइट का ही राइट्स हो गया और ही स्पीक्स को हम आगे लाए। अब देखिए यहाँ सहायक क्रिया तो कुछ हमें लगानी नहीं है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल था। अब यहाँ पे सो गुड एज जो है अब बनाना है हमें कॉम्पेरेटिव डिग्री, तो क्या बन जाएगी कॉम्पेरेटिव डिग्री, गुड की होती है बेटर, तो यहाँ पे बेटर आ जाएगी कॉम्पेरेटिव डिग्री और कॉम्पेरेटिव डिग्री देन के साथ आती है। तो फिर आंसर हो गया ही स्पीक्स बेटर देन ही राइट्स। तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि वह जो है लिखता है उससे ज्यादा अच्छा वह बोलता है। अगला वाक्य देखिए, सुदीप इज नॉट एज टॉल एज मोहन। तो देखिए मोहन और सुदीप के बीच में तुलना करी जा रही है, तो मोहन अब आ जाएगा आगे, मोहन आगे आएगा, इज सहायक क्रिया है, इज लिखेंगे। अब वाक्य नेगेटिव नहीं रहेगा और एज टॉल एज की जगह कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो टाल के फॉर्म आपको पता होंगे, टाल, टालर, टालेस्ट होते हैं, तो यहाँ टालर देन हो जाएगा और फिर सुदीप चला जाएगा पीछे। तो इस प्रकार से आंसर हमारा बन चुका है कि मोहन आगे, फिर एज नॉट तो अब घटा देते हैं और एज टाल एज की जगह टालर देन सुदीप। तो हिंदी मीनिंग भी बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ पे थी कि सुदीप जो है उतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन, अब मोहन सुदीप से ज्यादा लंबा है, तो इसका हिंदी मीनिंग भी दोनों वाक्यों का बिल्कुल सेम होता है। इसके बाद अगला वाक्य देखिए, बेंगलुरु इज कूलर देन हैदराबाद। अब देखिए यहाँ पे कहा गया चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का हम इसकी जगह प्रयोग करेंगे और विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, इसका अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, जो यहाँ पे कूलर देन है ये है कॉम्पेरेटिव डिग्री, इसकी जगह आ जाएगी पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ कूलर की बात करें तो कूल, कूलर, कूलेस्ट 3 फॉर्म होते हैं, तो इसकी जगह जो है हम कूल इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव डिग्री। वो तो एज और एज के साथ आती है, तो हम लिखेंगे एज कूल एज, इसकी जगह लिखेंगे। हैदराबाद आगे आ जाएगा और बेंगलुरु पीछे चला जाएगा और पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव के साथ भी तो होती है, तो इसके बाद नॉट भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर होगा हैदराबाद, फिर इज नेगेटिव मतलब नॉट भी अब आ जाएगा, कूलर देन की जगह एज कूल एज हो जाएगा और बेंगलुरु हो जाएगा। तो इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो बेंगलुरु हैदराबाद से ज्यादा ठंडा है, अब हैदराबाद उतना ठंडा नहीं है जितना कि बेंगलुरु। अगला वाक्य देखते हैं, रवि इज टॉलर देन जयेश।
तो देखिए कहा गया रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री, मतलब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखना है और विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बिना अर्थ बदले। तो देखिए कैसे अब हम करेंगे। तो जय सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, तो जय सबसे पहले लिखा, फिर इज सहायक क्रिया लिखी। यहां कॉम्पेरेटिव डिग्री दी गई है, लेकिन अब हम बना रहे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री नॉट के साथ आती है, तो नॉट, और यहां जो टालर देन है अब बन जाएगा एज टाल एज, या सो टाल एज भी आप बना सकते हैं, और रवि जो है फिर पीछे चला जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। और हिंदी मीनिंग देखें तो रवि जयेश से ज्यादा लंबा है। अब देखिए जयेश उतना लंबा नहीं है जितना कि रवि, बिल्कुल सेम मीनिंग हो गई ना। अगला वाक्य देखिए, गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन सिल्वर, रीराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए हमें दी गई है कॉम्पेरेटिव डिग्री, इसकी जगह अब हम पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करेंगे। तो यहां पे आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदल जाते हैं, तो सिल्वर जो है अब पहले आ जाएगा, इज सहायक क्रिया आ जाएगी, पॉजिटिव डिग्री नॉट के साथ चलती है तो नॉट हो जाएगा, और जो मोर कॉस्टली देन था वो हट जाएगा, उसकी जगह पॉजिटिव डिग्री आएगी। और पॉजिटिव डिग्री या तो आप सो एज के साथ लिखिए या तो एज एज के साथ लिखिए। तो यहां हम सो एज के साथ लिखेंगे। देखिए कॉस्टली के 3 फॉर्म की बात करें तो कॉस्टली, फिर मोर कॉस्टली, फिर मोस्ट कॉस्टली होता है। तो यहां पे सो कॉस्टली एज आ जाएगा, सो कॉस्टली एज, और फिर गोल्ड चला जाएगा पीछे। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो गोल्ड मतलब सोना चांदी से ज्यादा कीमती होता है, चांदी उतनी कीमती नहीं होती जितना कि सोना। तो हिंदी मीनिंग भी सेम आ गया। अगला वाक्य देखिए, मुंबई इज नॉट सो कॉस्टली एज चेन्नई, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग देन। अब देखिए देन का प्रयोग करने के लिए कहा गया, और देन का प्रयोग तभी होगा जब हम कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो कॉम्पेरेटिव डिग्री का ही हमें यूज करना है। तो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको बदलने ही पड़ेंगे, तो चेन्नई आगे आ जाएगा, इज। अब देखिए नॉट यहाँ है, अब हट जाएगा क्योंकि कॉम्पेरेटिव डिग्री में हम नॉट नहीं लगाएंगे, तो यहाँ नॉट हट जाएगा। और सो कॉस्टली एज जो है जे वापस अपने कॉम्पेरेटिव फॉर्म में जाएगा, जो कि क्या था मोर कॉस्टली। हमने कॉस्टली के बताए थे ना, कॉस्टली मोर और मोस्ट लगा के बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोर कॉस्टली, और यहाँ पे कॉम्पेरेटिव डिग्री में देन आपको लगाना पड़ता है, तो मोर कॉस्टली देन, और फिर मुंबई आ जाएगा पीछे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो मुंबई जो है उतना कीमती नहीं है जितनी की चेन्नई सिटी है, मतलब यहाँ पे चेन्नई ज्यादा कीमती होगी, ज्यादा धनी होगी। तो यहाँ पे चेन्नई जो है मुंबई से ज्यादा कॉस्टली है या कीमती है। अगला वाक्य देखिए, आदित्य इज मोर लेबोरियस देन अदिति। कहा गया है रीराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का हमें उपयोग करना है। तो देखिए अदिति जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, तो यहाँ पे अदिति हो गया पहले, फिर इज। अब देखिए हम पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करते हैं, पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव के साथ चलती है, तो नॉट। अब यहाँ पे मोर लेबोरियस देन जो है, लेबोरियस का मतलब मेहनती परिश्रमी होता है, तो लेबोरियस, लेबोरियस का कैसे हम कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाते थे, मोर और मोस्ट जोड़ के बनाते थे। तो यहाँ मोर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि लेबोरियस जो है इसका पॉजिटिव फॉर्म होगा, जो कि हम एज और एज के साथ लिखेंगे, तो एज लेबोरियस, एज लेबोरियस एज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आदित्य पीछे लिखा जाएगा, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से आंसर बन गया। हिंदी मीनिंग की बात करें तो आदित्य जो है अदिति से ज्यादा मेहनती है, और अदिति उतनी ज्यादा मेहनती नहीं है जितना कि आदित्य। तो इस प्रकार से हिंदी मीनिंग भी बिल्कुल सेम है। अगला वाक्य देखिए, राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन विक्की। अब कहा गया रीराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो
तो देखिए विक्की जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा पहले, तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर एज सहायक क्रिया सही है विक्की के हिसाब से। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री तो नॉट के साथ चलती है, तो नॉट भी आएगा। अब मोर इंटेलिजेंट देन हट जाएगा, इसकी जगह आएगी पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री एज या सो एज लगा के आपको लिखना है। इंटेलिजेंट के यदि फॉर्म की बात करें तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो यहां मोर इंटेलिजेंट लिखा है, इंटेलिजेंट हो जाएगी इसकी पॉजिटिव डिग्री, तो यहां इंटेलिजेंट एज और एज लगा के आपको लिखना होगा, और राहुल फिर आपको पीछे लिख देना होगा। राहुल हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हिंदी मीनिंग की बात करें वो भी बिल्कुल राइट हो चुकी होगी। कैसे? राहुल विक्की से ज्यादा इंटेलिजेंट है, विक्की उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि राहुल, तो हिंदी मीनिंग भी बिल्कुल सेम हो गई। अगला वाक्य देखिए, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज ब्रेड। रीराइट यूजिंग कॉम्पेरेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव का जब हम उपयोग करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमें बदलना ही है, तो ब्रेड आ जाएगा आगे, ब्रेड इज। अब देखिए कॉम्पेरेटिव डिग्री में नॉट हट जाता है तो नॉट हट जाएगा, और सो यूजफुल एज की जगह कॉम्पेरेटिव डिग्री आ जाएगी। तो यूजफुल के फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मोर और मोस्ट जोड़ के हम बनाते हैं तो मोर यूजफुल, तो यहां पे हो जाएगा मोर यूजफुल, और कॉम्पेरेटिव डिग्री को हम देन के साथ लिखते हैं तो मोर यूजफुल देन, और फिर इसके बाद गोल्ड आ जाएगा पीछे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। और हिंदी मीनिंग की बात करें तो बिल्कुल सही हो गई होगी कि सोना जो है उतना उपयोगी नहीं होता है जितना कि रोटी। अब रोटी जो है सोना से ज्यादा उपयोगी होती है। हिंदी मीनिंग भी बिल्कुल एक से आ गई। अगला वाक्य देखिए, माई हॉर्स रन्स फास्टर देन योर डॉग। तो देखिए यहां दो चीजों की तुलना हो रही है, योर डॉग की और माई हॉर्स की, तो ये आएगा आगे और ये जाएगा पीछे। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे योर डॉग सबसे पहले हमने लिखा। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री तो नेगेटिव के साथ होती है, तो यहाँ जो रन्स क्रिया है उसे अब हम नेगेटिव करेंगे, तो कैसे करेंगे? डज नॉट फर्स्ट फॉर्म करके, तो डज नॉट रन बनेगा, क्योंकि नेगेटिव तो करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि पॉजिटिव डिग्री हम नेगेटिव के साथ लेते हैं तो योर डॉग आगे आया, और जो रन्स क्रिया है वो नेगेटिव बन जाएगी, तो डज नॉट रन हो जाएगी। और फास्टर देन जो है अब वो एज फास्ट एज हो जाएगा, वो पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी, जो कि या तो सो एज के साथ या तो एज और एज के साथ लिखनी पड़ेगी। और माई हॉर्स चला जाएगा पीछे, तो माई हॉर्स जो है अब आपको पीछे लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो मेरा घोड़ा तुम्हारे डॉग से ज्यादा तेज दौड़ता है, तुम्हारा डॉग उतना तेज नहीं दौड़ता है जितना कि मेरा हॉर्स। तो इस प्रकार हिंदी मीनिंग भी एक सी हो गई। एक और वाक्य देखते हैं, द बर्ड्स फ्लाई फास्टर देन द काइट्स। कहा गया है रीराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री, फिर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। द काइट्स और द बर्ड्स के बीच में बात हो रही है, तो आपको फिर द काइट्स तो पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री हम बना रहे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री तो नेगेटिव के साथ चली जाती है, तो फ्लाई क्रिया को हम नेगेटिव बनाएंगे। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव कैसे बनता है? डू नॉट फर्स्ट फॉर्म बनता है। यहाँ रन्स था तो रन्स का नेगेटिव डज नॉट फर्स्ट फॉर्म बना, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है फ्लाई तो फ्लाई का डू नॉट फ्लाई बना। और जो फास्टर देन है अब वो एज फास्ट एज में फिर वापस बदल जाएगा, क्योंकि फास्ट फास्टर फास्टेस्ट तीन फॉर्म होते हैं, तो एज फास्ट एज बन जाएगा, और द बर्ड्स जो है वो पीछे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो यहाँ पक्षी जो है पतंगों से ज्यादा तेज उड़ते हैं, यहाँ पे पतंगे उतना तेज नहीं उड़ती हैं जितने की पक्षी। तो हिंदी मीनिंग भी बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो आज आपने पढ़ा कैसे पॉजिटिव डिग्री को कॉम्पेरेटिव डिग्री में या कॉम्पेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में हम बहुत आसानी से बदल सकते हैं। धन्यवाद।